आखिर मोदी जी को स्पेस से किसका कॉल आया और क्यों वो कॉल सुनते ही मोदी जी खुशी से मुस्कुरा उठे? आखिर कैसे एक मिडिल क्लास लखनऊ बॉय बन गया भारत का स्पेस वॉरियर? आखिर क्या है ये मिशन एक्सएम-4 जिसमें इंडिया ने अप्रोक्सीमेटली 550 करोड़ रुपए लगा दिए हैं और 41 इयर्स के बाद ऐसा क्या होने वाला है जो देश की तकदीर बदल देगा? क्या है गगनयान और क्या ये सच है कि जल्दी ही हर आम इंसान चांद पर भी अपनी जमीन खरीद पाएगा? आखिर स्पेस ट्रैवल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली सुनीता विलियम्स आज व्हीलचेयर पर क्यों हैं? और क्यों कुछ एस्ट्रोनॉट्स स्पेस से आते ही अपना सेंस ऑफ बैलेंस खो देते हैं? आखिर स्कॉट केली के साथ स्पेस में ऐसा क्या हुआ कि उनका डीएनए तक बदल गया? आखिर कितनी खतरनाक होती है स्पेस की दुनिया और क्या इंडिया का स्पेस वॉरियर स्पेस में सरवाइव कर पाएगा? वेलकम टू बॉटम्स अप स्टूडियो और मेरा नाम है कैप्टन अमृत कौर एंड दिस इज द यूनिफॉर्म एंगल। 5, 4, 3, 2, 1. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऑन अप्रैल 3, 1984 को जब प्राइम मिनिस्टर मिसेस गांधी ने पूछा कि ऊपर आसमान से हमारा भारत कैसा दिखता है, तो जीरो ग्रेविटी में बैठे इंडिया के पहले एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा ने फेमस पोएट इकबाल का लिखा ये गाना गुनगुना दिया। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। जब रेडियो पर उनकी आवाज गूंजी तो पूरा देश सर उठाकर लिटरली रो पड़ा, बिकॉज दैट डे वी हैड क्रिएटेड हिस्ट्री। एक ऐसी कंट्री जिसे ब्रिटिश रूल से आजाद हुए सिर्फ 37 ईयर्स हुए थे, एक ऐसा नेशन जिसे दुनिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नाम से जानती थी, उसने आसमान की हद पार करके सीधा स्पेस तक छलांग लगा दी थी। वो आंसू थे जीत के, वो आंसू थे खुशी के और वो आंसू थे उस ड्रीम की शुरुआत के जो अब पूरा होने जा रहा है, क्योंकि आफ्टर 41 इयर्स फाइनली एक बार फिर स्पेस से कॉल आया है और इस बार ये कॉल किया है इंडिया के स्पेस वॉरियर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने। डू यू नो, जब प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने शुभांशु से पूछा, अच्छा शुभ अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? तो शुभांशु शुक्ला ने जवाब दिया, बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता कि यहाँ से तो पृथ्वी पूरी एक दिखती है, कोई बॉर्डर दिखता ही नहीं। मोदी जी ये सुनकर खुशी से मुस्कुरा उठे, बिकॉज वासुदैव कुटुंबकम यानी कि द होल वर्ल्ड इज अ वन बिग फैमिली की इंडियन फिलॉसफी आज स्पेस तक गूंज रही है। वैसे डू यू नो, हमारा फेवरेट गाजर का हलवा भी अब स्पेस में काफी पॉपुलर हो चुका है, बिकॉज जब मोदी जी ने शुभांशु से ये पूछा, गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? तो शुभांशु ने हंसते हुए जवाब दिया, जी प्रधानमंत्री जी, ये तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में और सबको बहुत पसंद आया। मतलब स्पेस में अब हमारा तिरंगा ही नहीं, हमारा खाना भी अपनी पहचान बना रहा है और ये सब पॉसिबल हुआ है खुली आंखों से देखे गए एक सपने की वजह से। फ्रेंड्स, आज मैं जिस जर्नी की बात कर रही हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज ये जर्नी है उस जज्बे की, उस सपने की जिसे हर फौजी देखता है कि एक दिन वो शान से अपना तिरंगा सबसे ऊपर आसमान में लहराएगा। और 26 जून को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 4:30 PM पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने वो कर दिखाया। अपने शोल्डर पर तिरंगा पहने वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि मैं आप सबके साथ। और इसी के साथ वो सपना जो पिछले 41 ईयर्स से हर इंडियन के दिल में था वो पूरा हो गया। जानते हैं, जब 1957 में सोवियत यूनियन ने वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था तो पूरी दुनिया सरप्राइज थी, बिकॉज उस दिन फाइनली एक मैन मेड सैटेलाइट स्पेस तक पहुंच गया था। दैट डे हम इंडियंस ने भी एक सपना देखा, टू हैव आवर ओन सैटेलाइट, अपना देसी एस्ट्रोनॉट और अपना खुद का रॉकेट। हालांकि बजट थोड़ा कम था बट जुनून बेहिसाब। उस वक्त डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कहा था that we do not have the fantasy to compete with others, but we will be second to none in applying space technology for real problems. और वही हुआ। बाइसाइकिल पे रॉकेट ले जाने वाले इंजीनियर्स और चर्च में बैठे कंट्रोल रूम से ऑपरेट करने वाले साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करने लगे। दुनिया हम पर हंस रही थी और हम मिशन बना रहे थे। सपना था स्पेस तक पहुंचने का,
And now, finally, we are ready to launch our own mission to space. (25 जून 2025 इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग अराउंड 12:01 PM पर फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर में एक शोर हुआ और एक्सियम 4 मिशन अपनी एक हिस्टोरिक उड़ान के लिए निकल गया। Ignition and lift एक प्राइवेट अमेरिकन स्पेस कंपनी एक्सियम स्पेस इस मिशन को लीड कर रही थी और उनका साथ दे रही थी इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स, जिसका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट्स को लेकर स्पेस में जा रहा था। और इस स्पेसक्राफ्ट में था एक ऐसा नाम जिस पर हर इंडियन की नजर थी, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। (1984 के बाद स्पेस जाने वाले पहले इंडियन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने वाले इंडिया के पहले इंसान। वैसे एक स्कूल बॉय से स्पेस वॉरियर तक शुभांशु की जर्नी किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। लखनऊ का रहने वाला एक सिंपल सा लड़का जिसे 1999 के कारगिल वॉर ने इतना इंस्पायर किया कि उसने अपने चाइल्डहुड में ही कंट्री के लिए कुछ कर दिखाने की कसम खा ली। ना कोचिंग, ना रिकमेंडेशंस, बस अपनी मेहनत और सपने लेकर शुभांशु ने एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म भर दिया और पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर भी कर लिया। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अलीगंज से पढ़ाई, फिर 2005 में एनडीए से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी से फाइटर पायलट की ट्रेनिंग और 2006 में फ्लाइंग ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। अ जर्नी ऑफ डेडिकेशन एंड रेजिलियंस। आज तक उनके पास 2000 से भी ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है। Su-30, MiG-21, MiG-29, आप बस नाम लीजिए और वो उस फाइटर प्लेन को उड़ा चुके हैं। बट इतना सब अचीव करने के बाद भी शुभांशु के ड्रीम्स पूरे नहीं हुए थे, बिकॉज ही वॉज एमिंग टू क्रिएट हिस्ट्री। इसलिए 2019 में जब इंडिया ने अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम शुरू किया तो शुभांशु को एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन के लिए बुलाया गया। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत टफ था, लेकिन शुभांशु का डेडिकेशन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसीलिए फाइनली वो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गए। उसके बाद 2020 में वो रशिया के यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर गए। फिर इंडिया लौटकर उन्होंने बैंगलोर की एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में एडवांस ट्रेनिंग की, साथ ही एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक भी किया, क्योंकि सिर्फ ब्रिलियंट होना उनके लिए काफी नहीं था, उनका जुनून तो एक्सेलेंस का था। एंड देन केम द हिस्टोरिक डे। 27 फरवरी 2024 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने त्रिवेंद्रम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से इंडिया का सेल्फ मेड ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम गगनयान अनाउंस किया। Indian Prime Minister has revealed the squad that is all set to go to space as part of India's very first manned mission to space, the Gaganyaan. और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया। वैसे फ्रेंड्स, एक बात बता दूं, शुभांशु की प्रोफेशनल लाइफ जितनी इंस्पायरिंग है, उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। सीधा सा दिखने वाला ये एस्ट्रोनॉट जितना लॉजिकल है उतना ही रोमांटिक भी है। और इसकी लव स्टोरी तो स्कूल टाइम वाली है। कामना मिश्रा, जो कि एक डेंटिस्ट हैं, वो स्कूल में शुभांशु की क्लासमेट हुआ करती थी और आज वो उनकी वाइफ हैं और दोनों का एक बेटा भी है। शुभांशु को फिटनेस का भी बहुत क्रेज है और अपने फ्री टाइम में वो फिटनेस और साइंस बुक्स दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। वैसे मैंने तो यहाँ तक सुना है कि शुभांशु एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहे हैं। हाँ, वही कुंडली वाली एस्ट्रोलॉजी। क्या पता स्पेस में जाकर वो किसी प्लैनेट की एस्ट्रोलॉजिकल सीक्रेट भी पढ़ पाएं। वेल, जोक्स अपार्ट, मैं आपको बता नहीं सकती कि एक आर्मी ऑफिसर होने के नाते मुझे कितना गर्व महसूस हो रहा है। एक मिडिल क्लास स्कूल बॉय आज देश का पहला ISS ट्रैवलर बन गया है। शुभांशु शुक्ला सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक कहानी है, एक फ्यूचर लेजेंड है और इंडिया के फ्यूचर स्पेस प्रोग्राम का टॉर्च बेरर भी। चाहते हैं जब शुभांशु के स्पेसक्राफ्ट ने अपनी उड़ान भरी तो उनके पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू खुशी के भी थे और प्राइड के भी, लेकिन साथ ही वो आंसू डर के भी थे, बिकॉज उनका बेटा स्पेस में जा रहा था, जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखा जाए तो जब हम स्पेस मिशंस की बात करते हैं तो सिर्फ सक्सेस की स्टोरी सुनाई जाती हैं। रॉकेट उड़ा, चांद पर लैंड हुआ और फिर एस्ट्रोनॉट्स वापस आ गए। पर स्पेस की असली कहानी वो है जो कभी पोस्टर पर नहीं लिखी जाती। स्पेस कोई रोमांटिक फैंटेसी नहीं है,
ये एक रूथलेस बैटलफील्ड है। आपको 1 फरवरी 2003 का कोलंबिया डिजास्टर याद है, जिसमें हमारी अपनी कल्पना चावला भी थी और वो सक्सेसफुली अपना मिशन कंप्लीट करके अर्थ पर री एंट्री कर रही थी, लेकिन अचानक से उनका हीट शील्ड टूट गया और शटल हवा में ही बिखर गई। और सुनीता विलियम्स, वो तो जैसे स्पेस में खो ही गई थी। हालांकि बहुत एफर्ट्स के बाद उन्हें जिंदा तो वापस ले आया गया, लेकिन स्पेस से वापस आने के बाद उनकी बॉडी में इतना मसल लॉस हुआ है कि वो खुद से चल भी नहीं पाई। ऐसी बहुत से इंसिडेंट्स हैं जिनके बारे में तो सुनकर घबराहट होने लगती है, जैसे क्रिस हैडफील्ड जो स्पेस से लौटने के बाद अपना सेंस ऑफ बैलेंस ही खो बैठे, और स्कॉट केली जिनका तो डीएनए तक बदल गया था। डियोनो, जब कोई स्पेस में होता है तो वहां 0 to माइक्रोग्रेविटी होती है। वहां कुछ भी नीचे नहीं गिरता, ना आपका फोन, ना पानी, ना आप खुद। सब कुछ हवा में फ्लोट करता रहता है, और ऐसे एटमॉस्फेयर में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे में गगनयान को लॉन्च करने से पहले हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था स्पेस में जाना और वहां की प्रॉब्लम्स को लाइव एक्सपीरियंस करना। इसलिए एक्सियम 4 मिशन की शुरुआत हुई। But trust me, it was not easy. 28 days की intense planning, 6 times का डिले और 31 कंट्रीज का कोलैबोरेशन, तब कहीं जाकर इस मिशन का लॉन्च अकम्प्लिश हुआ। बाय द वे, डू यू नो कि ये मिशन भले ही एक प्राइवेट अमेरिकन स्पेस कंपनी एक्सियम स्पेस ने लॉन्च किया है, बट इसके सक्सेसफुल लॉन्च में हमारे ISRO के चेयरमैन मिस्टर वी नारायणन का बहुत बड़ा हाथ है। एक्चुअली ये मिशन पहले 29 मई को लॉन्च होना था, बट जब लॉन्च से पहले इसे टेस्ट किया गया तो इसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस नोटिस हुए और मिशन को 2 दिन के लिए डिले कर दिया गया। देन आफ्टर 2 days, सेकेंड टाइम कुछ वेदर इश्यूज की वजह से इसका लॉन्च फिर 10 जून को रीशेड्यूल किया गया। थर्ड टाइम ऑन 10 जून इसमें लिक्विड ऑक्सीजन लीक डिटेक्ट हुआ, और ये डिटेक्ट करने वाले थे हमारे ISRO के चेयरमैन मिस्टर वी नारायणन। उनके कहने पर एक्सियम स्पेस के इंजीनियर्स ने स्पेसक्राफ्ट को फिर से टेस्ट किया, एंड टू देयर सरप्राइज स्पेसक्राफ्ट में एक्चुअली एक क्रैक था जहां से लिक्विड ऑक्सीजन लीक हो रही थी। बट उन इंजीनियर्स ने इसे सीरियसली नहीं लिया। दे सेड ये एक माइनर लीक है, इसलिए हम इसे कवर कर देते हैं और मिशन को 11 जून को लॉन्च करते हैं। बट मिस्टर वी नारायणन पुट हिज फुट डाउन। ही सेड आपने जो किया है दैट्स टेम्पररी, इट्स लाइक कवरिंग अ वुंड विद अ बैंडेड, जो कभी भी खुल सकती है। स्पेस इज नो जोक एंड वी शुड रिपेयर इट कंप्लीटली बिफोर वी लॉन्च द मिशन। अब ये तो सबको पता ही है कि मिस्टर नारायणन इज अ वर्ल्ड रिनाउंड लिक्विड ऑक्सीजन इंजन एक्सपर्ट, सो उनकी एडवाइस को लाइटली लेना वाज नॉट एन ऑप्शन। इसलिए 4th टाइम ऑन 11 जून भी इसका लॉन्च 13 जून तक के लिए पोस्टपोन हो गया। फिर स्पेसएक्स के कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की टीम ने स्पेसक्राफ्ट का डिटेल्ड इंस्पेक्शन किया एंड दे वेरीफाइड कि मिस्टर वी नारायणन वाज करेक्ट। इसलिए 5th टाइम यानी कि 13 जून को इसका लॉन्च नहीं हो पाया और लॉन्च फिर से रीशेड्यूल हुआ। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर मिस्टर नारायणन ने इस लॉन्च को नहीं रोका होता तो गॉड नोस क्या होता। बट थैंकफुली उनकी वजह से ये मिशन 19 जून के लिए रीशेड्यूल हुआ। बट देन द 6th टाइम ऑन 19 जून फिर से कुछ वेदर इश्यूज हुए और ये मिशन 6th टाइम डिले हो गया। एट लास्ट ऑन 25th ऑफ जून ये मिशन लॉन्च हुआ और सक्सेसफुली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा। वैसे फ्रेंड्स, ये मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है, ये ग्लोबल कोलैबोरेशन का भी एक अमेजिंग एग्जांपल है। बिकॉज इस मिशन को कमांड कर रही हैं अमेरिका की वेटरन एस्ट्रोनॉट पेगी वित्सन। उनके साथ फर्स्ट मिशन स्पेशलिस्ट हैं पोलैंड के स्लावोस्क उज़नान्स्की, और सेकेंड मिशन स्पेशलिस्ट हैं हंगरी के तिबोर कापू, और मिशन के पायलट हैं इंडिया के ड्रीम वॉरियर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। मतलब एशिया, यूरोप एंड अमेरिका, तीनों कॉन्टिनेंट्स की जॉइंट टीम इस मिशन को अकम्प्लिश कर रही है। नाउ यू नो व्हाई आई सेड इट्स एन अमेजिंग एग्जांपल ऑफ ग्लोबल कोलैबोरेशन। बाय द वे, एक्सियम 4 एक 14 दिन का इंटेंस साइंटिफिक मिशन है जहां 60 से भी ज्यादा माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। वैसे तो बाकी एस्ट्रोनॉट्स माइक्रोग्रेविटी में 3D प्रिंटिंग से लेकर फोटोसिंथेसिस और स्पेस में डायबिटिक पेशेंट्स के सर्वाइवल तक के एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं, बट ISRO ने शुभांशु के लिए कुछ स्पेशल देसी एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए हैं, जैसे कि माइक्रोग्रेविटी में क्रॉप सीड्स का बिहेवियर टेस्ट करना और ये पता लगाना कि क्या क्रॉप सीड्स यानी कि बीज स्पेस में उगाए जा सकते हैं। क्योंकि अगर मार्स या मून पे घर बनाना है
तो वहां फार्मिंग भी तो करनी होगी ना। शुभांशु माइक्रोग्रेविटी में मसल डिग्रेडेशन पर भी स्टडी करने वाले हैं, बिकॉज लंबे समय तक स्पेस में रहने से मसल्स वीक होने लगती हैं। इसीलिए इसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सुनीता विलियम्स भी इसी प्रॉब्लम से गुजरी थी। आपको टार्डिग्रेड्स पता है, जिन्हें वाटर बेयर भी कहा जाता है। आपने शायद देखे भी होंगे, वो अजीब से टाइनी क्रीचर्स जो फायर, आइस, वैक्यूम सब में जिंदा रह लेते हैं। शुभांशु माइक्रोग्रेविटी में उनका रिएक्शन भी स्टडी करेंगे। इसके अलावा शुभांशु ये भी स्टडी करने वाले हैं कि स्पेस में पानी, फूड और हवा को कैसे क्रिएट किया जाए। आफ्टर ऑल ह्यूमंस का फ्यूचर तो स्पेस ही है, और अब जब वहां रहना ही है तो हवा पानी तो चाहिए ही होगी ना। वेल, पन इंटेंडेड। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हैं जो शुभांशु वहां परफॉर्म करने वाले हैं, जो हमारे अपने ह्यूमन मिशन गगनयान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इसीलिए तो इंडिया ने मोर देन 550 करोड़ स्पेंड किए हैं शुभांशु को एक्सियम 4 मिशन पर भेजने के लिए। वेल, टू बी ऑनेस्ट, जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रही थी तो माइंड में एक अजीब सी फैसिनेशन क्रिएट होने लगी थी। बिकॉज स्पेस में खाना पिज्जा या बटर नान नहीं होता, सब कुछ फ्रोजन, फ्रीज ड्राइड या वैक्यूम पैक्ड होता है। और माइक्रोग्रेविटी में तो खाना और लिक्विड दोनों फ्लोट करने लगते हैं। पानी भी छोटे छोटे सिप्स में पीना पड़ता है, वरना वो पानी बबल बनकर नाक या लंग्स में चला जा सकता है। बॉडी मसल्स वीक होने लगती हैं, इसलिए वहां रोज मिनिमम 2 आवर्स वर्कआउट मैंडेटरी है। एक दिन में ऑलमोस्ट 16 बार दिन और रात होते हैं, तो स्लीप साइकिल भी बिगड़ जाता है। ऊपर से स्पेस सिकनेस, फर्स्ट फ्यू डेज तक तो वॉमिटिंग, डिजीनेस और नोज ब्लॉक जैसी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। जब मुझे पता चला कि स्पेस में इतनी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, तो मैं खुद को शुभांशु और उनकी टीम के रूटीन को चेक करने से रोक नहीं पाई। एंड डू यू नो व्हाट आई फाउंड? शुभांशु वहां एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करने वाले हैं। 6 AM वेकअप, हाइजीन, कम्युनिकेशन चेक। 7 AM breakfast, which includes their protein shake या frozen dried meal. 8 AM experiment start. 1 PM lunch. 2 to 3 PM exercise. 4 PM दोबारा experiments. 7 PM पे dinner. 9 PM पे earth communication, photo clicking, log entry. और 10 बजे sleep in the sleeping bags जो cabin wall से attached होता है। Seriously, स्पेस ट्रैवल कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है। इट्स अ हार्श रियलिटी, जहां एक छोटी से छोटी गलती आपकी जान तक ले सकती है। बट वो कहते हैं ना, लाइफ में अगर रिस्क नहीं लिया तो जीने का मजा ही नहीं है। और वैसे भी जब हम 144 करोड़ इंडियंस की दुआएं शुभांशु के साथ हैं, तो स्पेस उनका क्या ही बिगाड़ सकता है। वो जानते हैं कि एक्सियम 4 मिशन की सक्सेस इंडिया के फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान के लिए कितना जरूरी है। इसीलिए शुभांशु स्पेस पर फतेह हासिल करके ही लौटेंगे। यू मस्ट बी थिंकिंग ना कि मैं बार बार गगनयान का नाम क्यों ले रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये मिशन है ही इतना एक्साइटिंग। डू यू नो, जब मैं छोटी थी और वर्ल्ड के स्पेस मिशंस के बारे में सुनती थी, तो हमेशा सोचती थी कि एक दिन शायद मैं भी चांद पर जाऊं और मार्स पर अपना एक घर बनाऊं। अगर ये दोनों नहीं भी हो पाए तो कम से कम एक बार जरूर देखूंगी कि स्पेस से दुनिया दिखती कैसी है। क्या वाकई में अर्थ गोल है, या हमारे टीचर्स हमें उल्लू बनाते थे? Those were the dreams of a younger me, and people used to laugh at my dreams. Because उन्हें लगता था कि एक कॉमन मैन तो कभी भी स्पेस में जा ही नहीं सकता। But trust me, this is possible now. The famous singer Katy Perry, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ स्पेस ट्रिप पर जा चुकी हैं। बिल्कुल लग्जरी ट्रिप, जिसका टिकट प्राइस वो बहुत ज्यादा था। इसे स्पेस टूरिज्म कहा जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2001 में, जब डेनिस टीटो नाम के एक अमेरिकन बिजनेसमैन ने $20 मिलियन की हेवी प्राइस पे की और इस सपने को सच किया। वो वर्ल्ड के पहले स्पेस टूरिस्ट बने। पर प्रॉब्लम यह है कि इस इंसिडेंट के 24 साल बाद आज भी स्पेस जाना सिर्फ बिलियनर्स का ही गेम है। मिडिल क्लास इंडियंस के लिए तो इसका सपना देखना भी महंगा है। बस इसी थॉट के साथ शुरुआत हुई इंडिया के एम्बिशियस ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान की। हालांकि एक्सियम 4 की सक्सेस के बाद इंडिया पहले एक फीमेल रोबोट व्योमित्रा को स्पेस में भेजने वाला है, जो वहां जाकर कम्युनिकेशन और एटमॉस्फेयर को रिकॉर्ड करेगी
लेकिन उसके बाद इंडिया पहली बार अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाला है। हो सकता है गगनयान की सक्सेस होते ही इंडिया स्पेस में अपना खुद का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो ट्रस्ट मी, वो दिन दूर नहीं है जब आप और मैं भी स्पेस ट्रैवल का ड्रीम पूरा कर पाएंगे। इसलिए एक्सियम 4 सिर्फ एक मिशन नहीं, एक पूरी जनरेशन का ड्रीम है। एक्सियम 4 का हर एक्सपेरिमेंट, हर टेस्ट गगनयान को एक कदम और आगे लेके जा रहा है। शुभांशु शुक्ला का ये स्पेस एक्सपीरियंस फ्यूचर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को गाइड करेगा। आज स्पेस में उनका हर एक्सपेरिमेंट ह्यूमन लाइफ के एक नए चैप्टर को लिख रहा है और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस मिशन के सक्सेसफुल होते ही दुनिया देखेगी कि इंडिया डज नॉट फॉलो, इंडिया लीड्स। क्योंकि ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये है द इंडियन ड्रीम।